देखो, हम लोगों की जो लास्ट क्लास हुई थी मेटलर्जी में, उसमें हम लोगों ने जो मेटलर्जी के बेसिक टर्म्स थे उनके बारे में डिस्कशन किया कि क्या चीज़ें होती हैं और किसका मीनिंग क्या होता है। जैसे आपको ये पता है कि गैंग का मतलब क्या है, मिनरल का मतलब क्या है, ओर का मतलब क्या है और मेटलर्जी का मीनिंग क्या है और मेटलर्जी करते वक्त किन चीज़ों का क्राइटेरिया हमको फुलफिल करना है। अब मान के चलते हैं तुमने एक बहुत बड़ी सी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, ठीक है। फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के बाद अब तुमने डिसीजन लिया कि चलो मैं एक फलाना, ठीक है, ओर को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ और तुमने कर भी लिया। तुम बड़ी बड़ी मशीन लाए, तुमने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, तुमने अर्थ क्रस्ट के अंदर से उस पर्टिकुलर ओर को बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब यानी कि सबसे पहला काम क्या होता है, ओर को एक्सट्रैक्ट करना। आपने ये वाला जो स्टेप है बहुत ही अच्छे से आपने क्या कर ली, पूरी कर ली। ये कम्प्लीटली इंडस्ट्रियल जॉब है, ऑन फील्ड वाला जॉब है। ऐसा नहीं है कि आप इसकी थियरी नॉलेज पढ़ के बैठे हो और वहाँ जाके वैसा वैसा एग्जीक्यूट करोगे, है ना। जब हम ऑन फील्ड काम करते हैं तब हमको पता चलता है कि क्या क्या उस काम को करने में हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है कि आप जिस जगह से उस पर्टिकुलर ओर को एक्सट्रैक्ट करने गए हो वहाँ की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा फुसफुसी है, या फिर मान लेते हैं वहाँ कोई चट्टान आ गई है बीच में, या वहाँ से कहीं से पानी निकलने लगा है। तो वो तो जो चीज़ें हैं जब आप ऑन फील्ड एनकाउंटर करते हो उसी को फिर आप ठीक करते हुए फाइनली आपने ओर को एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको डब्बे में भर के अपने फैक्ट्री में लेकर आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, तो देखो जब हम ओर को लेकर आते हैं, जब हम ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस वक्त जो हम लोगों के पास ओर होता है उस पर्टिकुलर ओर का जो साइज़ होता है ना, वो साइज़ होता है बड़ा, ठीक है। या मैं ये कहूँ उसका साइज़ कैसा होता है, ज़्यादा। और जब हमको उसके अंदर से मेटल बनाना है या मेटल निकालना है तो उसके लिए नेसेसरी चीज़ क्या होती है, इसको आपको पाउडर्ड फॉर्म चाहिए। आपको इसका क्या चाहिए, आपको इसका पाउडर्ड फॉर्म क्या चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए। कि इसके बारीक बारीक छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पीसेस हो जाए, एकदम चूरा चूरा हो जाए, तब मैं इसको आगे यूज़ करूँगा फॉर फर्दर प्रोसेस या फॉर फर्दर स्टेप्स। तो बेसिकली जब भी हम कोई और एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं तो और को एक्सट्रैक्ट करके लाने के बाद जो सबसे पहली चीज़ की जाती है उसको क्रश किया जाता है। अब क्रश का मतलब मेरे हिसाब से इंग्लिश टू हिंदी भाषा में सभी को पता है, सही डायरेक्शन में अगर सोचो तो, है ना। क्रश का मतलब यही होता है कि उसको आप पीस रहे हो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हो, राइट। अभी जैसे देखो तुम्हारे घर में मान लेते तुम्हें चटनी बनानी है, दो तरीके हैं, आप मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ कर लीजिए या फिर कई घरों में अभी भी या फिर पुराने ज़माने में लोग यूज़ करते थे सिलबट्टा कहते हैं हिंदी में, जिसमें एक पत्थर होता था, एक पत्थर का साथ ही साथ में एक दूसरा उसके ऊपर एक हाथ से चलाने वाला एक ऑब्जेक्ट होता था। सिलबट्टे की मदद से हम लोग क्या करते थे, वो पत्थर के ऊपर अपना धनिया पत्ती मिर्ची या जिस भी चीज़ को आपको पीसना है उसको रखते थे, अपनी मसल पावर को यूज़ करते थे और उस चीज़ को स्मॉल पीसेस में ले आते थे। फिर आया मिक्सर ग्राइंडर, लोग मिक्सर ग्राइंडर में फटाक से डालते हैं, जिस भी चीज़ को छोटे पीसेस में करना है एकदम देखना बारीक होकर हमको मिल जाता है। ऐसे ही जब आप और एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं उसका साइज़ बड़ा होता है, उस बड़े साइज़ के ओर को छोटे साइज़ में आपको बेसिकली क्या करना है, तोड़ना है। और इसको तोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि एक या दो तरीके जो मैं बता रही हूँ वही है सिर्फ, ठीक है, ऐसा नहीं है, या मैं बताने भी नहीं वाली हूँ क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन बहुत सारे तरीके हैं वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने मान के चलते हैं किसी तरीके से उस ओर का साइज उन्होंने छोटा कर लिया, उसको रिड्यूस कर लिया, उसको ग्राइंड कर लिया एकदम। अब क्या होता है, अब आता है दूसरा स्टेप, यानी कि स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 को कहा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। वैसे तो ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में भी बताई है बट स्टिल एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर,
तो पहले तो हम इस कंसंट्रेशन ऑफ ओर इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं और उसके बाद फिर आगे मूव करते हैं। देखो, सुनने में ऐसा लगता है कि अच्छा कंसंट्रेशन तो कहीं ये एसिड और बेस वाला तो नहीं है, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड ऐसा कुछ तो नहीं, ये वैसा कुछ नहीं है, बट खैर उसी से थोड़ा थोड़ा कोरिलेटेड है। आप जैसे शादियों में जाते हो, वहाँ पे खाना वगैरह बनता है, ठीक है, आप वहाँ सब्जी वगैरह खाते हो, घर आकर फिर अगले दिन मम्मी लेट से कोई दूसरी सब्जी बनाती हैं, फिर अपन क्या टॉन्ट देते हैं, तुम वैसा खाना नहीं बनाती हो जैसा शादी पार्टियों की ग्रेवी में बनता है, ये क्या पानी पानी वाली सब्जी बना दी। खैर तुम्हारा तो नहीं पता भाई, हम तो जब छोटे थे, हम तो मेरा भाई तो बहुत ये वर्ड यूज़ करते थे, ये क्या पानी पानी जैसी सब्जी बना दी हो, इसमें तो कोई मसाला ही नहीं है। और वहीं आप एक बार रिमाइंड करो शादियों का खाना कैसा रहता है। तो बेसिकली जो वर्ड होता है ना, ये जो वर्ड होता है कंसंट्रेशन, इसका तो छोड़ दो, इस वर्ड का ये जो मीनिंग होता है कंसंट्रेटेड, अगर मैं इस वर्ड पर आऊँ और सादा इंग्लिश टू हिंदी अगर ट्रांसलेशन करूँ तो कंसंट्रेटेड वर्ड का मीनिंग होता है, बोलो क्या, कंसंट्रेटेड वर्ड का मीनिंग होता है कि आपके पास किसी, जैसे मान लेते हैं अगर अपने पास 2 क्वांटिटीज़ है, ठीक है, तो उसमें से कोई भी एक क्वांटिटी ज़्यादा अमाउंट में है, जिसको यूजुअली हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, एनी क्वांटिटी, और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहा जाता है सॉल्वेंट, ज़्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूट, ठीक है। अब जैसे सब्जी बन रही है तो सब्जी में 2 चीज़ें होती हैं, एक पानी होता है, मसाला होता है। अगर आपने पानी की क्वांटिटी ज़्यादा कर दी तो पानी पानी वाली सब्जी बन जाएगी, दैट इज़ डाइल्यूटेड। अगर आपने पानी कम रखा और उसके कंपेयर में मसाला आपका ज़्यादा है, मतलब बेसिकली पानी कम है, तो उसे क्या कहा जाएगा, कंसंट्रेटेड सब्जी। तो वैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब यहाँ पर केमिस्ट्री में आपके मेटलर्जी वाले चैप्टर में ये होता है कि यहाँ पर जो मेटल्स होते हैं, इन मेटल्स की जो क्वांटिटी है वो आपको ज़्यादा रखनी है, और उसके कंपेयर में जो इम्प्यूरिटी है, यानी कि जिसको हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मेटलर्जी में गेंज कहते हैं, इसकी क्वांटिटी आपको कम रखनी है ना। मेटल शुड बी इन मोर अमाउंट एज कंपेयर टू व्हाट आप लोगों का गेंज, इट शुड बी इन लार्जर क्वांटिटी, ज़्यादा होना चाहिए वो, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब देखो अगर ये चीज़ मेरे हाथ में होती कि धरती के अर्थ क्रस्ट के अंदर से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि कोई भी इंसान उसमें गेंज को एक्सट्रैक्ट नहीं करता। सब क्या बोलते हैं कि अच्छा मैं भी मेटल निकालूंगा, मैं भी मेटल निकालूंगा, मैं भी मेटल निकालूंगा, मैं भी मेटल। गेंज कोई भी नहीं लेता, ठीक है, गेंज को कोई भी नहीं लेता, गेंज को कोई टच भी नहीं करता, है ना। सब लोग क्या बोलते हैं, हाँ धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर इम्प्योरिटी कौन लेगा, इससे अच्छा चलो हम लोग गेंज लेते हैं, अच्छा गेंज नहीं लेते हैं, मेटल लेते हैं। बट ये मेरे कंट्रोल में या तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अगर आप अर्थ के अंदर से किसी और को एक्सट्रैक्ट करते हो तो वहाँ पे आपको जो मिलेगा उसके अंदर गेंज भी होगा, उसके अंदर सब कुछ मिक्स्ड होगा, बहुत सारे अदर मेटल्स भी आपको मिक्स होंगे, ठीक है, आपके अदर मेटल्स भी मिक्स होंगे। आपको जो मेटल चाहिए वो तो होगा ही होगा, अदर वाले भी होंगे, इम्प्यूरिटीज़ भी होंगी, फिर ठीक है, या फिर क्या करोगे। तो ऐसे केस में हमारे पास चॉइस थोड़ी ना है कि ये लेंगे वो नहीं लेंगे, फिर शॉपिंग करने थोड़ी ना जा रहे हैं, वो जो मिल रहा है उसमें से एक्सट्रैक्ट करना हमारा जॉब है बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, अब हम लोगों के पास मेन हमारा एम क्या है कि जो चीज़ उसमें से हमको मिली है, मतलब जो चीज़ अर्थ के क्रस्ट से हमको मिली है, उसके अंदर से जो हमारे को हमारा जो क्या कहते हैं व्हाट वी से रिक्वायर्ड मेटल है, उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा किया जाए, जो हमको चाहिए उसकी क्वांटिटी ज़्यादा की जाए, और जो हमको नहीं चाहिए, चाहे वो कोई एक मेटल ही क्यों ना हो, चाहे वो इम्प्यूरिटी ही क्यों ना हो, उसकी क्वांटिटी को कम किया जाए, ठीक है, उसकी क्वांटिटी को कम किया जाए। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आप लोगों का कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर का अगर वन वर्ड में अगर कोई मेरे से मीनिंग पूछे तो मैं वहाँ पे बताऊँगी इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड मेटल। आपको जो भी उस ओर के अंदर से चाहिए, है ना, उस ओर के अंदर से जो भी चाहिए
उस ओर के अंदर से जो भी चाहिए उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करना बाय रिमूविंग अदर्स, है ना, क्योंकि हमारे हाथ में थोड़ी ना है यार कि मेरे को यही चाहिए मैं यही लेके आऊँगा। आपको सब कुछ मिलेगा, उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा, अरे ये इसको निकाल लेते हैं, इसको हटा देते हैं, बाय रिमूविंग अदर्स। तो इस पर्टिकुलर स्टेप को, ठीक है, बराबर बराबर इसे क्या है, बाय रिमूविंग अदर्स इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। मान लेते हैं, मान के चलते हैं एक क्लास है, उस क्लास में गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी हैं। गर्ल्स की क्वांटिटी लेट से 50 है, बॉयज़ की क्वांटिटी लेट से 50 है। अब अगर तुम्हें गर्ल्स की क्वांटिटी कम करनी है, मान लेते हैं मैंने तुमको एम दिया कि आपको बॉयज़ क्या करने हैं, बॉयज़ की क्वांटिटी आपको क्या करनी है, इंक्रीज करनी है, ठीक है, सच दैट कि टोटल चेंज नहीं होना चाहिए। कई लोग ऐसा बोलेंगे ना कि मैडम ज़्यादा लड़के ले आते हैं, 60 कर लेते हैं, 70 कर लेते हैं, 80 कर लेते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, लड़के 50 हैं, 50 थे, 50 ही रहेंगे। आपको लड़कों की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं करना है, प्लीज़ कीप इन माइंड। तो ऐसे केस में अब जब आप बोलोगे कि मैडम हमको अभी बॉयज़ की क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, तो बॉयज़ की क्वांटिटी आप कैसे इंक्रीज करेंगे? आप ये कर सकते हो कि गर्ल्स की क्वांटिटी को आप कम कर दो और बॉयज़ की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर गर्ल्स को आपने कम कर दिया 30, तो ऑटोमेटिकली देखो बॉयज़ उसके रिस्पेक्ट में क्या है, ज़्यादा है। हमने कुछ नया ऐड नहीं किया, बट हाँ जो हमको नहीं चाहिए था हमने उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ऑब्वियस है कि जो चीज़ हमको चाहिए थी उसकी क्वांटिटी हमने क्या कर दी, अपने आप बढ़ा दी। तो इसी को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कि आपको जो चीज़ नहीं चाहिए आप उसको हटा दो, तो ऑटोमेटिकली जो बच गया वो आपके पास आपके काम का है। और इसी मेथड को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर को करने के तरीके कौन कौन से, मेथड्स कौन कौन से, क्वेश्चन मार्क। तो वेरियस मेथड्स के बारे में अगर हम लोग बातचीत करें तो जैसे कि आप हर क्लीनिंग के लिए हर मेथड को यूज़ नहीं कर सकते, तो वैसे ही आप अलग अलग ओर्स को अगर आप क्लीन करना चाहते हो तो आप कोई एक स्पेसिफिक मेथड नहीं यूज़ कर सकते कि मैं ये फलाना मेथड यूज़ करूँगा इससे मेरा ओर क्लीन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हर मेथड को, हर चीज़ को क्लीन करने के लिए एक अलग मेथड है। जैसे मान के चलते हैं कल को ओर के अंदर अगर कोई एक ऐसा मेटल है जो मैग्नेटिक नेचर का है, ठीक है, जो कैसे नेचर का है, मैग्नेटिक नेचर का है, तो ऐसे मैग्नेटिक नेचर के ओर को अगर आप क्लीन करना चाहते हो तो उसके लिए जो तरीका हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ठीक है, जिसको हो सकता है आप लोगों ने लोअर क्लासेस में कभी सुना हो, है ना, जब ये बेसिक हम लोग प्यूरिफिकेशन वाला चैप्टर 8वीं 9वीं में पढ़ते हैं तब, ठीक है। अच्छा खैर, मान लेते हैं ऐसा कोई ओर हो जिसके अंदर मेटल तो है बट उस मेटल के अंदर में क्या है बोलो आप लोगों का, मैग्नेटिक इफेक्ट उसके पास नहीं है। तो आप क्या करोगे, उसको मैग्नेटिक सेपरेटर से करोगे क्या, नहीं, आप उसको मैग्नेटिक सेपरेटर से नहीं करोगे, ठीक है। कई इम्प्योरिटीज़ हल्की होती हैं, कई भारी होती हैं, तो इस हल्के भारी वाली चीज़ का कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं और हम लोग, ठीक है, अगर वहाँ पे वेट वाला कंसेप्ट है, वेट वाला अगर कंसेप्ट है तो वहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं और ग्रेविटेशन मेथड के इस्तेमाल के थ्रू हम लोग उस पर्टिकुलर ओर को कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। अब जैसे ग्रेविटेशन मेथड के आगे और जाके जब आप हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे 2 क्लासिफिकेशन यहाँ पे होते हैं, ठीक है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं, अलग अलग प्रकार के ओर्स के लिए वो यूज़ की जाती हैं। जैसे किताब में अगर तुम देखोगे, किधर है तुम लोगों की किताब, ये रही, ठीक है, साइंस 1, देखो जैसे बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, ये देखो एक टेक्निक का नाम होता है विल्फी टेबल मेथड और दूसरी टेक्निक का नाम होता है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। ये दोनों ही मेथड ग्रेविटेशन के कंसेप्ट पे वैलिड है। एक मैंने बताया मैग्नेटिक सेपरेशन, इन सारी प्रोसेसेस को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। आज तो खैर हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर वाले टॉपिक का मीनिंग समझ रहे थे, फिर उसके अलावा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट पहले इसको लिख लेते हैं। अरे कहाँ गया हमारा पेज,
ठीक है। ग्रेविटेशन मेथड में जो होता है वो कौन सा होता है? एक होता है आपका विल्फी टेबल मेथड, ठीक है, एक ये हो गया विल्फी टेबल मेथड को, और दूसरा कौन सा हो जाता है आप लोगों के पास? हाइड्रोलिक सेपरेशन टेक्निक, राइट, हाइड्रोलिक सेपरेशन टेक्निक आती है एक। कई बार ऐसा होता है कि आप वेट वाले क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग भी ये चीज़ नहीं कर पाते, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि ये फलाना और पानी से अट्रैक्टेड है, कि ये फलाना और पानी से अट्रैक्टेड नहीं है ना, उसके वाटर पानी के प्रति उसका क्या बिहेवियर है, जैसे मैग्नेट के प्रति उसका क्या बिहेवियर है, वैसे पानी के प्रति उसका क्या बिहेवियर है, राइट, ये एक आ जाता है अगेन एक पॉइंट। तो ऐसे लोग जो पानी के वजह से इफेक्ट में आ जाते हैं, जिनको फ़र्क पड़ता है, उनके लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। उनके लिए जो ये यूज़ की जाती है वो है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। कई लोग ऐसे होते हैं, कई और ऐसे होते हैं जिनके लिए आप ये तीनों टेक्निक आप यूज़ नहीं कर सकते, तो उनके लिए आपको यूज़ करने पड़ते हैं केमिकल्स। और जब हम केमिकल्स की मदद से किसी भी और को कंसंट्रेट करते हैं तो उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उस पर्टिकुलर मेथड को क्या कहा जाता है? लीचिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है उस मेथड को? उस मेथड को कहा जाता है लीचिंग। तो ये टोटल आप लोगों के पास कुछ मेथड्स हैं जो आपके सिलेबस में है, आपको इन्हें पढ़ना है। जब आप इन मेथड्स को एक एक करके पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा इसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और इन तरीक़ों से कंसंट्रेशन ऑफ ओर की जाती है। डन। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मीनिंग समझा और कौन कौन सी मेथड्स हमको पढ़नी है और उन मेथड्स को कैसे क्लासीफाई करना है वो हमने सीखा। अब कल की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? इन चारों मेथड्स को एक एक करके डिस्कस करना। ठीक है, चलो फिलहाल आज की क्लास यहाँ रोकते हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।